UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज। नमस्कार, UNTV लाइव के उत्तराखंड एक नजर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रगति पचोली। चलिए जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं उत्तराखंड की आज की कुछ अहम खबरों पर। खबरों में सबसे पहले बात कर लेते हैं जोशीमठ आपदा प्रभावितों की। जोशीमठ आपदा के प्रभावितों के लिए अंतरिम राहत पैकेज की व्यवस्था करने की सरकार पूरी तैयारी कर रही है। इसी के तहत राज्य सरकार केंद्र सरकार को इसी हफ्ते अंतरिम राहत पैकेज का प्रस्ताव भेज सकती है। अंतरिम राहत पैकेज 1500 से 2000 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। खबरों में चलिए अब बात कर लेते हैं परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 27 जनवरी को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में प्रतिभाग कर स्कूली बच्चों से सीधे संवाद करेंगे। इसके लिए देश भर के कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के 81,315 छात्रों, 11,867 शिक्षकों और 5,496 अभिभावकों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को लेकर अधिक जानकारी साझा करते हुए शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि इस कार्यक्रम के लिए इस बार उत्तराखंड के 2 बच्चों का भी चयन हुआ है। इस वर्ष भी 27 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में पूरे देश के बच्चों को संबोधित करने जा रहे हैं और हमने तय किया है कि लगभग 5,500 जो हमारे शासकीय अशासकीय अर्ध सरकारी विद्यालय हैं, इनमें हम बड़ी बड़ी LED लगा के इस कार्यक्रम को आयोजित करने जा रहे हैं। एवरेज जो है 300 से लेकर 400 बच्चे एक कार्यक्रम में रहने वाले हैं, तो एक बड़ा इवेंट ये बच्चों के लिए हो रहा है। वहीं प्रधानमंत्री के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को लेकर CBSE के देहरादून क्षेत्रीय अधिकारी रणवीर सिंह ने भी जमकर सराहना की है और साथ ही साथ कहा है कि यह बच्चों के लिए एक बेहद ही सराहनीय पहल है जो कि प्रधानमंत्री की ओर से की जा रही है। वर्ष 2023 की बोर्ड परीक्षाओं से पहले परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम जो कि छात्रों के लिए है और छात्रों को स्ट्रेस फ्री रूप में परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए और उनको किसी भी तनाव और किसी भी परेशानी और किसी भी तरह के मानसिक रूप से इस बात के दबाव की बोर्ड परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे हैं, उसके लिए परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम जो 27 जनवरी 2023 को आयोजित है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी देश के सभी छात्रों को संबोधित करेंगे, उनकी जिज्ञासाओं, उनके प्रश्नों और उनको एक मार्गदर्शन के तहत मजबूत स्थिति में परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए आशीर्वाद भी देंगे। खबरों में अब बात कर लेते हैं विपक्षी दल कांग्रेस की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है। इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में कार्यक्रम के प्रभारी उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी शामिल हुए। हाथ जोड़ो यात्रा को कांग्रेस गांव-गांव तक लेकर जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने बताया कि इस यात्रा के जरिए कांग्रेस राज्य के विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रदेश वासियों के बीच जाएगी। हाथ जोड़ो यात्रा 26 जनवरी से लेकर 26 मार्च तक चलनी है, जो हर गांव के हर घर तक जानी है, हर उस व्यक्ति तक जानी है जो गांव के अंतिम छोर में रहता है और सारा एजेंडा जो राहुल जी का है उसको साथ लेते हुए और जो स्थानीय मुद्दे हैं, जैसे हमारे यहाँ अंकिता भंडारी केस है, मर्डर हुआ हमारे विपिन रावत का, हमारे यहाँ पिंकी का हत्या हो गई, जगदीश आर्या की हत्या हो गई, हमारे यहाँ कानून व्यवस्था चौपट है, हमारे यहाँ भर्ती घोटाले हो रहे, चाहे विधानसभा है, चाहे वो सचिवालय है, चाहे SSSC और अभी नया पटवारी घोटाला सामने आया है। तो इन सारे विषयों को लेकर हमको जनता के बीच में जाना है और भारत में एकता के सूत्र में बांधते हुए भारत की जनता को अवेयर करना है कि उनके संग हो क्या रहा है। खबरों में अब बात कर लेते हैं CBI की छापेमारी की। राजधानी देहरादून में CBI ने आज बड़ी छापेमारी की है। दरअसल यह छापेमारी राज्य सरकार की सिफारिश के बाद नामी बिल्डर विंडलास के अलग अलग ठिकानों पर की गई। यहाँ CBI की 4 टीमें छापेमारी के लिए पहुंची थी। दरअसल बीते दिनों राज्य सरकार ने ही सुधीर विंडलास के खिलाफ 3 मुकदमों को CBI को ट्रांसफर किया था। अब बात कर लेते हैं पटवारी भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले की। पटवारी परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने बड़ा फैसला लिया है।
इसके तहत 22 जनवरी को आयोजित होने वाली वन आरक्षी परीक्षा की तिथि में कुछ बदलाव किया गया है। अब 22 जनवरी की जगह 9 अप्रैल को यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही 28 जनवरी से 31 जनवरी तक होने वाली पीसीएस मुख्य परीक्षा की तिथि में भी बदलाव किया गया है। अब यह परीक्षा 23 फरवरी से 26 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। वहीं देहरादून में महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी सैकड़ों महिलाओं ने आज गांधी पार्क से रैली निकालकर महिला एवं बाल विकास विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री रेखा आर्य पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की। महिलाओं का आरोप है कि टेक होम राशन योजना से पहले तो बिना भुगतान के उन्हें बाहर किया गया, वहीं अब उनकी सुनवाई भी नहीं हो रही है। साथ ही मंत्री बार बार बजट होने की बात कह रही हैं, लेकिन खाते में कुछ भी नहीं आ रहा है। हमारी मांग है कि हमारा जो टेक होम राशन का काम स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जा रहा था ICDS के तहत, उसका एक तो इन्होंने बिना भुगतान के दूसरों समूह को भी काम दे दिया, जो मतलब निर्दोष थे वो भी फंसा दिया इन्होंने। हमारी बैंक की सिविल खराब हो गई, हम लोगों को देखते ही लोग अब किनारे हटने लग गए। ये सब जो कर रही हैं बाल विकास मंत्री जी के द्वारा हो रहा है। उन्होंने कैबिनेट की बैठक में खुद कहा था कि पैसा आ चुका भारत सरकार से, और जनवरी तक का पैसा आवा, तो आखिर वो पैसा है कहाँ? और उन्होंने कई बार कह दिया कि पैसा हम लोगों ने भेज भी दिया है, लेकिन वो पैसा धरती तक नहीं उतरा। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? खबरों में चलिए अब बात कर लेते हैं प्रदेश में मौसम के मिजाज की। अगर हम बात मौसम के मिजाज की करें तो प्रदेश में आज से 19 जनवरी के दरमियान अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बारिश के साथ ही बर्फबारी देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर देखें तो जहां पर्वतीय जनपदों में बर्फबारी का पूर्वानुमान है, तो इससे सीधा असर मैदानी इलाकों पर पड़ने जा रहा है। वहीं मैदानी इलाकों की अगर हम बात करें तो मैदानी इलाकों में भी तापमान काफी नीचे आ चुका है। वहीं अगले कुछ दिनों तक मैदानी जनपदों में हरिद्वार और उधम सिंह नगर जनपद में घना कोहरा लोगों की परेशानियों को बढ़ाएगा। तो ये थी उत्तराखंड की आज की कुछ अहम खबरें जिनसे हमने आपको रूबरू कराया है। उत्तराखंड की अन्य खबरों को जानने के लिए आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार। UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज।